प्यारे बच्चों, आज अपन प्रायिकता के पिछले साल 2023, 24 और 25 के क्वेश्चनों को जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं का हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन विश्वास मानिए ये आपके आगामी बोर्ड के एग्ज़ाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अधिकतर क्वेश्चन या तो आपको डायरेक्ट इन्हीं में से मिलेंगे या फिर इसी पैटर्न पर आधारित होंगे। तो अपन शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। ये वाला ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था 2023 के अंदर। ये 2023 का क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको प्रायिकता के जो क्वेश्चन आप करते हो उस समय आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज़ ये कि आपके पास कुल परिणाम कितने हैं और दूसरी है कि जो भी क्वेश्चन पूछे उसके बारे में उसके परिणाम कितने हैं। तो कुल परिणाम का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपको या जो भी जिसके बारे में भी आपको क्वेश्चन बोला गया उन सभी का योग अपन को करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन बोला कि एक डिब्बे में 8 लाल कंचे हैं, 5 सफ़ेद कंचे हैं और 2 हरे कंचे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। सबसे पहले तो आपको इन सभी कंचों का योग निकालना है, यानी कुल कितने कंचे हैं। तो कुल कंचों की संख्या, सबसे पहला काम आपको ये करना है। तो अपने सबसे पहले कुल कंचों की संख्या लिखी तो गिनते हैं। 8 लाल है, 5 सफ़ेद है, यानी 8 और 5 हो गए 13 और 2 है हरे, यानी टोटल कितने कंचे हो गए अपने पास 15 कंचे हो गए। तो पहला काम आपको सभी क्वेश्चनों में ऐसे करना, जो जितने भी कंचों की जगह और कोई वस्तु आ सकती है, जैसे गेंद आ सकती है, किसी और का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आपको कुल परिणाम देखने हैं। कुल परिणाम का मतलब सभी का योग। फिर चलते हैं क्वेश्चन। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि लाल होने की प्रायिकता, लाल हो इसकी प्रायिकता। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो इसमें है लाल होने की, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं क्वेश्चन है ना, लाल होने की प्रायिकता। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता के, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते। तो लाल होने की प्रायिकता बराबर, अब इसका एक सूत्र होता है प्रायिकता का। वो सूत्र होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये सूत्र होता है। ठीक है। तो कुल परिणाम का मतलब है कि कुल किसी वस्तु की कुल संख्या, तो यहाँ पे कंचे, तो कल कंचों की कुल संख्या कितनी है 15। इसका मतलब है कि कुल परिणाम तो कितना होगा 15 होगा। और यहाँ पे अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम का मतलब है जो भी आपको क्वेश्चन पूछे, इसमें पूछ रहा है लाल होने की प्रायिकता। क्या पूछ रहा है इसमें कि लाल होने की प्रायिकता, तो आपको केवल लाल से संबंधित कंचों को देखना। तो इसमें देखेंगे अपन लाल कितनी कंचियाँ हैं, तो अपन देखते हैं कि 8 कंचियाँ कितनी हैं लाल, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 8 हो गए। तो यानी लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी 8/15, ये आंसर हो गया। ठीक है। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हरा नहीं होने की प्रायिकता। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो अपन अब डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो इसमें पहली चीज़ तो वही कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हमेशा नीचे आता है, तो कुल परिणाम तो है 15। लेकिन अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, हरा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बोला,
हरा होने की प्रायिकता नहीं पूछी इसमें ये पूछा हरा नहीं होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि हरी कंचियाँ जो आपके पास 2 है, इनके अलावा जो कंचियाँ हैं वो हरी नहीं है, क्योंकि हरी कंचियाँ कितनी है, केवल 2 है। इसके अलावा जो 5 ये सफ़ेद है, तो ये हरी नहीं है, और लाल ये भी हरी नहीं है। इसका मतलब हरी कितनी कंचियाँ नहीं है, तो 8 तो लाल और 5 सफ़ेद, ये दोनों हरी कंचियाँ नहीं है। इसका मतलब 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो यानी हरा नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 13/15। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 13/15। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। आसानी से आप इसमें 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वो भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। तो ध्यान से पढ़ लो। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों, कितने पत्ते हैं, 52 पत्तों की एक गड्डी है। ठीक है, और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता पूछ रहा है। यानी आपको पहली चीज़ तो इसमें कुल कितने पत्ते हैं तो वो लिखना है। तो कुल पत्ते उसने दे रखे हैं, यानी कुल जो पत्ते हैं वो है 52। और उसमें से आपको कौन से पत्ते देखने, केवल दहला की बात कर रहा हूँ। क्या देखना है, दहला। यानी आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी आपके पास दहला, तो आप ये देखेंगे कि दहला कितनी हो सकती है। तो दहला, ये गलत लिख दिया अपने, 1 मिनट रुको। यानी दहला दहला की संख्या, यानी दहला कितनी हो सकती है। तो आप देखते होंगे, आपने कभी ताश खेला भी होगा, तो आपने देखा होगा ताश के पत्तों के अंदर टोटल पत्ते 52 होते हैं, उसमें से 4 दहला होती है। कितनी होती है दहला, 4। ठीक है, तो दहलों की संख्या कितनी होगी, 4। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ क्या रहा है इसमें। तो इसमें पूछ रहा है कि दहला होने की प्रायिकता। तो अपन लिखेंगे दहला होने की प्रायिकता। ठीक है, तो वही आप सूत्र भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे सूत्र है अनुकूल परिणाम। अनुकूल का मतलब है जो पूछा गया है वो। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। पहले तो देखने कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं, यानी कुल पत्ते कितने हैं। तो कुल परिणाम हो गए 52, यानी 52 पत्ते हैं। उसमें से दहला, दहला कितने पत्तों में आ सकती है, तो दहला आ सकती है, अपने अब लिखा भी था कि दहला कितनी बार आ सकती है, 4 बार। तो यानी 4/52, ये इसकी प्रायिकता हो गई। और आप इसको काट भी सकते हो। जैसे इसको काटा 4 से, 1 बार कट गया, और इसको भी काटा 4 से, तो कितनी बार कट गया, 13 बार कट गया। तो यहाँ दहला आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/13। आप ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो इसमें आपको सूत्र लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। जैसे दहला होने की प्रायिकता बराबर 4/52 बराबर 1/13, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते थे। न इसमें कुल पत्ते लिखने की आवश्यकता है आपको, न दहला की संख्या लिखने की आवश्यकता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये भी 2023 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी 2023 का ही है। ये भी 2023 में पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है,
इसमें पूछा कि दो पासियों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। कितने आने की प्रायिकता? 7 आने की प्रायिकता। वैसे इसमें अगर अपन क्वेश्चन को हल करते तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को अपन डायरेक्ट ज्ञात भी कर सकते, लेकिन फिर भी अपन आपको एक बार जरूर बताएंगे। सबसे पहले अगर दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कुल जो परिणाम होते हैं वो कुल परिणाम जो होंगे वो परिणाम होते हैं 36। कितने होते हैं? 36, यानी कुल परिणाम होंगे 36 आपके पास। ठीक है, अब दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम 36, और वो 36 परिणाम क्या हो सकते हैं मैं एक बार लिख रहा हूँ। वैसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है और डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे आपको सुविधा के लिए लिख देता हूँ। जैसे पहला परिणाम हो सकता है 1, यानी पहले पासे पे भी एक संख्या है, दूसरे पासे पे भी एक संख्या है। दूसरा परिणाम हो सकता है कि पहले पे 1 आए लेकिन दूसरे पे क्या आ जाए? 2 आ जाए। इसी प्रकार से फिर हो सकता है 1 और 3, फिर पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। ठीक है, फिर हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। फिर हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है। फिर आगे चलते हैं। फिर हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 ही आए। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे भी 2 आ जाए। फिर पहले पे 2 आए, दूसरे पे 3 आए। पहले पे 2, दूसरे पे 4। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आए। इसी प्रकार से दूसरे पे 2 आए, पहले पे 2, दूसरे पे 6। तो इस प्रकार से आते आते अपन देखते हैं, पूरी संख्या में लिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। ऐसे प्रकार अपन बढ़ते रहेंगे। जैसे यहाँ 2 था, 2 की जगह 3 लिख देंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यहाँ लास्ट वाला होगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 36 परिणाम होंगे। बस मैंने पूरी लिखी नहीं, लेकिन इस प्रकार से जैसे 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5, ऐसे ना। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि दो पासियों को आप फेंकते हो तो जो अंक है, जो 2 अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन दोनों अंकों को अगर अपन जोड़े तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। यानी उन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए अंक? 7 आना चाहिए जोड़ने। जैसे इसमें इन दोनों को जोड़ने पर 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको जोड़ने पर 4 आ रहे हैं, इसको जोड़ने पर 5, इसको जोड़ने पर 6, लेकिन इसको जोड़ने पर कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। तो यानी एक परिणाम तो ये अपना काम का है, तो एक परिणाम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इस वाले में देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आ रहे हैं, तो 2 परिणाम। इसी प्रकार 3 वाले में देखते हैं अपन, तो 3 और 4 को जोड़ने पे कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं, तो ये भी अपने काम का है। इसी प्रकार आगे बढ़ते तो 4 और 3, ये 2 इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना आता है? 7 आता है, तो ये भी अपने काम का है। इसी प्रकार अगर 5 के में आते तो 5 और 2, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7, तो ये भी अपने काम का है। और एक, ये 6 और 1, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो आपके पास कुल परिणाम कितने थे? तो कुल परिणाम आपके पास कितने थे? तो कुल परिणाम है आपके पास 36। तो सूत्र के अनुसार अपन रिक्त स्थान की पूर्ति करते तो कुल परिणाम तो हमेशा नीचे आता, तो कुल परिणाम तो हो गए 36 बटे अनुकुल परिणाम कितने हैं? जो पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहा है? अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो कितनी बार आएगा अंकों का योग 7? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 बार अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर कितने आते हैं अंकों का योग?
7 आता है। तो ये हो गया 6/36। तो इसका आंसर क्या होगा 6/36। या आप इसको काटना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/6, यानी 6 से कट गया एक बार और ये 6 से कट गया 6 बार। तो आप इसको 1/6 भी लिख सकते हो, जो भी इच्छा हो आपकी। 6/36 भी सही है, 1/6 भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना था। वैसे इसमें ये पूरी डिटेल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, केवल आपको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपके अभ्यास में ये चीज़ें आ जाती है और आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हो। तो ये भी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। फिर चलते हैं, ये एबेसद वाला क्वेश्चन है। ये भी 2023 में ही पूछा गया था, 2023 का ही है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो इसको देखते हैं अपन, इसको हल करते हैं। तो इसमें पूछा कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि 500 पर कितनी संख्याएं होती है। तो मैं बता देता हूँ कि एक पासे पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं अंकित होती है। 4, 5 और 6, यानी एक पासे पर 1 से कितने तक की संख्या होती है, 6 तक की संख्या होती है। तो यानी कुल आपके पास कुल परिणाम कितने हुए, तो कुल परिणाम तो हो गया आपके पास 6, यानी 6 संख्या होती है एक पासे में, तो कुल परिणाम भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो कुल परिणाम हो गए 6, क्योंकि एक पासे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें पूछ ये रहा कि 4 से बड़ा। तो बताओ 4 से, इन सभी संख्याओं में 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा आ रहा है। तो 4 से बड़े अंक 2 आ रहे हैं, एक तो 5 आ रहा है और एक 6, यानी 2 अंक ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं। तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या हुई, 4 से बड़ा अंक प्राप्त होने इसको दोबारा लिखता है एक बार। होने की प्रायिकता बराबर कुल परिणाम हमेशा नीचे, तो कुल परिणाम हो गया 6 और अनुकूल परिणाम कितने, तो कितनी है संख्या बताओ, 4 से बड़ी कितनी, 2 संख्या, एक तो 5 एक 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए 2, यानी प्रायिकता होगी 2/6। और ये दोनों को 2 से काटा तो ये कट गया एक बार, इसको 2 से काटा तो ये कट गया 3 बार, यानी प्रायिकता हो गई 1/3। यानी आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ये यहाँ से शुरू होते हैं 2024 वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो आया था वो 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जब प्रायिकता वाली प्रश्नावली पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि कोई भी घटना के कोई घटना है तो इसके घटित होने की प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता प्लस के घटित नहीं होने की प्रायिकता की प्रायिकता, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, यानी कोई भी घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता, अगर दोनों को आप योग करते हैं या जोड़ते हैं
तो उनका योग हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? हमेशा 1 होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता तो दे रखी है, और पूछ क्या रहा है, ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। यानी इसका मान तो दे रखा है और इसका मान आपको ज्ञात करना है, या नहीं दे रखा तो अपन को इसका मान याद करना है। तो यहाँ से अपन मान लिखते हैं, यानी ई के घटित होने की प्रायिकता, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हैं, और गठित नहीं होने की प्रायिकता को लिखते हैं पी डैश ई, यानी इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे पी का मान दे रखा है, पी का मान कितना दे रखा है? 0.05 प्लस पी डैश ई का मान आपको नहीं दे रखा है, यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से 0.05 का उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचा पी डैश बराबर 1 माइनस 0.05, और 1 में से 0.05 को घटाते हैं तो ये आता है आंसर 0.9 और 5। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 10। ठीक है, देखो पॉइंटों की संख्या को ऐसे घटाते हैं, जैसे 1 था, 1 में से घटाना था तो 1 के पीछे कोई पॉइंट नहीं तो पॉइंट लगा के अपन ऐसे 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी संख्या है 0.05, तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखना है, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0, फिर 5। ठीक है, अब वापिस 0 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ से क्या करेगा? 1 उधार लेगा, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5। इसके पास भी 0 है, इसने भी इससे 1 उधार ले लिया। ठीक है, तो ये 10 हो गए, 10 में से 1 उधार इसने ले लिया था, तो इसके पास कितने बचे? 9। 9 में से 0 गए तो कितने बचे? 9। पॉइंट आ गया, और यहाँ पे क्या है? कुछ शेष रहा ही नहीं, क्योंकि इधर उधार दे दिया इसने। 0 में 0 गए तो 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर 0.95 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। प्रायिकता के क्वेश्चन बहुत ही आसान किस्म के होते हैं, तो उसको हल करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। इस वजह से सभी बच्चे इस प्रश्नावली को, अगर आपको 4 नंबर प्राप्त करने हैं तो अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा कि एक पासे को उछालते हैं, वही पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर, तो आपको सबसे पहले देखना है कि पासे पे कुल कितनी संख्या अंकित होती है। तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्या पासे पे अंकित होती है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है? 6 से बड़ा आने की प्रायिकता, किससे बड़ा होना चाहिए? 6 से बड़ा। तो बताओ आप, एक पासा है, उसमें 1 से लेकर के 6 तक की ही संख्या हो सकती है। 1 से लेकर तक करके कहाँ तक की हो सकती है? 6 तक की संख्या हो सकती है। तो क्या 6 से बड़ा अंक एक पासे को उछालने पे आ सकता है क्या? क्या ये घटना संभव घटना है? तो अपन बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती, यानी ये असंभव घटना है। और असंभव जो घटना होती है उसकी प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको केवल 0 लिखना था और आंसर हो जाता, और 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाती। तो बहुत आसान आसान किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला कि एक पासा है और पासे के 6 फलक होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, कितने फलक है? 6। अब की बार पासे पे 1 से लेकर के 6 तक की गिनती लिखने की बजाय उसने क्या कर दिया, ये शब्दों के माध्यम से उसको अंकित किया। जैसे पहले फलक पे उसने ए लिख दिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर वापस ए लिख दिया। ठीक है, यानी अपन पासे में पहले लिखते थे, गिनती लिखते थे ना, 1 से लेकर के 6 तक की गिनती होती है ऐसे। उसने क्या किया कि गिनती की 1 से लेकर के 6 तक की गिनती की बजाय, या संख्या की बजाय, उसने इन ABCD के अक्षरों के माध्यम से उस पासे को अंकित किया। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इस पासे में जब इस क्वेश्चन को हल करते हैं अपन,
तो पहली चीज़ तो इस पासे में कुल कितने परिणाम हो, तो कुल तो सर वही परिणाम है, कुल तो कितने हैं 6 है, क्योंकि इस पर 6 फलक है और 6 ABCD के अक्षर अंकित किए गए, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए 6। गिन लो आप चाहे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल परिणाम कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, अब एक इस पासे को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछालने पर प्रायिकता, तो अब चलते क्वेश्चनों पर डायरेक्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए प्राप्त हो इसकी क्या प्रायिकता, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन यही, यानी ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो पहले वही प्रायिकता याद करने के लिए नीचे हमेशा कुल परिणाम को लिखते हैं, तो कुल परिणाम कितना है 6 है। अब पूछा ए, तो आपको देखना है कि इस पासे के अंदर ए कितनी बार आ रहा है, तो अपन देखते ए एक बार तो यहाँ आ रहा है और एक लास्ट वाले फलक पे आ रहा है, तो यानी ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 2/6। और आप इसको 2 से काट सकते हो, 2 से कट गया एक बार, इसको 2 से काटा कितनी बार 3 बार, तो यानी प्रायिकता हो गई 1/6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा क्वेश्चन है और उसमें बोला डी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता, बराबर वही कुल परिणाम हमें नीचे आएंगे, तो कुल परिणाम कितने आपके पास 6 है, उसमें से अब डी की पूछा, डी प्राप्त, तो डी कितनी बार प्राप्त हो सकता है, तो अपन देखते हैं कि डी केवल एक बार है, कितनी बार है केवल एक बार, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई 1/6, तो ये आंसर हो गया। और आसानी से आप इस क्वेश्चन में 2 नंबर प्राप्त कर सकते, 2 नंबर का क्वेश्चन है देखो, और आसानी से आप 2 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2025 के क्वेश्चन आ गया यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, कब पूछा गया आपसे 2025 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी आपको देखना है कि कौन सी संख्या है जो प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान क्या क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ आपको। जैसे पहली चीज प्रायिकता का जो मान है वो 0 हो सकता है। दूसरी, प्रायिकता का जो मान है वो 1 हो सकता है। और तीसरी काम, प्रायिकता का जो मान है वो 0 व 1 के मध्य होना चाहिए, यानी इनके बीच की संख्या होनी चाहिए केवल, इनसे बड़ी यानी 1 से बड़ी संख्या भी नहीं होनी चाहिए और 0 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए। 0 से छोटी का मतलब है माइनस वाली संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी माइनस वाली संख्या कभी प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, और 1 से बड़ी जैसे 2 3 4 5 वो भी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो होगी क्या प्रायिकता, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 0 या 1 के बीच में होगी। ठीक है, और आपको जब प्रायिकता क्वेश्चन करवाते हैं तो अपन बताते हैं कुल परिणाम हमेशा नीचे आते हैं, तो हमेशा नीचे बड़ी संख्या आती है और ऊपर क्या आती है छोटी संख्या आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऊपर कभी भी बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए बड़ी संख्या। ठीक है, तो वो भी अगर ऊपर बड़ी संख्या आ गई, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें ऊपर बड़ी संख्या है
और नीचे छोटी संख्या है, तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे 5 है बटे 2 है, तो ऊपर बड़ी संख्या आ गई, इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं हो सकती। जैसे माइनस में कोई संख्या आ गई, ऐसे कोई माइनस में संख्या आ जाए, वो भी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यानी ये ध्यान रखना आपको कि माइनस वाला भी प्रायिकता नहीं होनी चाहिए, और अगर ऊपर बड़ी संख्या हो तब भी प्रायिकता नहीं होनी चाहिए। तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें सही है बिल्कुल, लेकिन जैसे इस ऑप्शन में आते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऊपर जो संख्या है ये बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, इसका मतलब ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, तो इसका आंसर होगा 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। दो 2025 का क्वेश्चन था ये, यानी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो, बार बार आपने देखे होंगे 2023, 24 और 25 में पास से वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो आपका ये पूरा फोकस होना चाहिए इस प्रश्नावली को पढ़ते समय कि पास से वाले जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरह से पढ़े। ठीक है, तो चलते वापस। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो वही आपको पता है कि पासे पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्या अंकित होती है, 4, 5 और 6, यानी कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? तो कुल जो परिणाम है वो हो सकते हैं 6। और आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 से बड़ी होने की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी या बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर। तो आपको देखना है 5 से बड़ी कितनी संख्या आ रही है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होगा कि कुल परिणाम हमेशा नीचे आते हैं, तो कुल परिणाम कितना? 6, तो 6 तो नीचे आएगा। और 5 से बड़ी केवल एक संख्या है, और वो है 6, यानी 5 से बड़ी कितनी संख्या? केवल एक संख्या है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/6। और आसानी से आप एक नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में यही करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट भी है, अंतिम क्वेश्चन है, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था, यानी 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। एक थैला है, उस थैले में 6 लाल और 7 सफ़ेद गेंदे हैं। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए? कुल गेंदे कितनी है, यानी कुल संख्या को लिखना, यानी कुल परिणाम को लिखना। तो आपने लिखा कि कुल गेंदे, तो कुल गेंदे कितनी है? 7 और 6 कितने हो गए? 13, यानी कुल गेंदे हैं 13। ठीक है, तो यानी कुल गेंदों की संख्या है 13। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। यादृच्छिक का मतलब होता है कि बिना देखे कोई चीज़ अपन निकालते हैं। ठीक है, तो निकाली गई गेंद की सफ़ेद होने की प्रायिकता, इसमें पूछ रहा सफ़ेद होनी चाहिए गेंद। क्या होनी चाहिए? गेंद सफ़ेद। ठीक है, अपन देखते सफ़ेद, तो इसमें पूछा सफ़ेद होने की प्रायिकता बराबर। ठीक है, तो वही
कुल परिणाम हमेशा नीचे, तो कुल परिणाम कितने, 13 गेंदें थी। उसमें से आपको देखना क्या पूछ रहा है, सफ़ेद गेंदों के बारे में पूछ रहा है, तो सफ़ेद गेंद कितनी है, तो अपन ऊपर देखते क्वेश्चन में सफ़ेद गेंद कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। तो ये प्रायिकता हो गई 7/13, और आसानी से आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपने जितने भी प्रायिकता के क्वेश्चन आपने देखे होंगे 2023, 24 या 25 के, 26 के भी मैंने इसलिए नहीं करवाया कि 26 के क्वेश्चन अधिकतर रिपीट नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और रिपीट भी नहीं होते तो वो सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। वो प्रायिकता वाले क्वेश्चन में आसानी से आप हल कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको कुल परिणाम या कुल संख्या किसी की भी वो लिखनी है। उसके बाद में हमेशा कुल परिणाम प्रायिकता में नीचे की तरफ आता है, और ऊपर की तरफ अनुकूल परिणाम आता है, यानी जो भी क्वेश्चन में पूछे वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट अपन अलग प्रश्नावली के पिछले साल के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।